नमस्कार। मेरा नाम सुनील है और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज भी मैं प्लांट के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मेरे पास आज का जो टॉपिक है वो देखिए सिंपल सा है, वो सेब के ऊपर है। क्योंकि मेरे जो गार्डन में है वो सेब का प्लांट लगा हुआ है, उसमें सेब बहुत सारे आ चुके हैं और मैं काफ़ी सारी हार्वेस्टिंग भी कर चुका हूँ। अब बिल्कुल एंड की तरफ जा रहा है सेब का मौसम, तो मुझे लगता है एक वीडियो तो बनानी चाहिए सेब के लिए। तो अभी तो मेरे पास सेब के लिए जो है ये कि सेब का जो पेड़ है वो आराम से पॉट में हो जाता है। ये मिथ है कि सेब गमले में नहीं हो सकते। आजकल की जो वैरायटी आ रही है, जैसे साइंटिस्ट ने टेक्नोलॉजी मतलब हर तरीके से फील्ड में बदलाव किया है, तो ऐसे प्लांट में भी है। प्लांट की काफ़ी वैरायटी है जो पॉट में आसानी से फ्रूट देती है। देखिए मेरे सामने एप्पल का पेड़ फ्रूट है और मैं आपके सामने से तोड़ के दिखा भी देता हूँ। तो अच्छा खासा मतलब साइज तो इससे बड़ा नहीं हो रहा, साइज तो यही रह रहा है मेरे एप्पल के फ्रूट का। जैसे हम टॉपिक तो डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा टॉपिक है वो सेब के प्लांट पे है। तो सेब के प्लांट की सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉट साइज़ की। तो सेब के प्लांट के लिए कम से कम जो पॉट साइज़ होना चाहिए 12 से लेकर 20 इंच का होना चाहिए। तो मैंने जो पॉट साइज़ दे रखा है वो 18 इंच का दे रखा है। और उसके बाद ये देखना चाहिए कि जो हमारा प्लांट है वो या तो ग्राफ्टेड हो या एड लेयरिंग। तो सेब के प्लांट जो होते हैं मोस्टली 100% जो ग्राफ्टेड ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। तो आप भी इसी चीज़ पर फोकस करना, ग्राफ्टेड होनी चाहिए। देखिए ये एप्पल के बन रहे हैं जो अभी हमारे, और आसपास जो मैंने है ना पॉलिनेटर वाले से वो रखे हुए हैं प्लांट। देखिए हमारा जो एप्पल है ना वो ऐसे रेड रंग का हो जाता है लास्ट में और बहुत मीठा है। और मैंने खुद अपनी बेटी को और मैंने बहुत खा चुका हूँ, मेरी वाइफ ने भी बहुत खा चुके हैं। कम से कम इस प्लांट पे मेरे कम से कम ऐसे आए थे 2.5 से 3 किलो सेब आ चुके हैं। और अब एंड की तरफ चल रहा है, तो मैं सारे हार्वेस्ट कर रहा हूँ जो जो बचता जा रहा है। क्योंकि सुबह जब आता हूँ ना तो अपना आप सेब गिरे हुए मिलते हैं। तो मुझे लगता है ना कभी कभी यहाँ बंदर भी आते हैं, इसलिए मैं अब सारे तोड़ ही रहा हूँ। देखिए दूर से एक व्यू दिखाता हूँ तो कहाँ कहाँ इसमें सेब लगे पड़े हैं। पूरा मतलब जितना मैक्सिमम हो सके उतना लदा पड़ा था ये सेब से। देखिए साइज इनका। और ये सब जो कहते हैं कि सेब नहीं लग सकते, आराम से लग जाते हैं। और इसमें ऐसे कुछ अलग से कोई आपको करना नहीं पड़ता कि आप सोच रहे हैं कि मुझे अलग से कोई ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, अलग से कुछ खाद वगैरह देनी पड़ेगी। ये देखिए बर्ड ने भी खा रखे हैं हमारे सेब। तो मेरे गार्डन में तो सभी जीव आते रहते हैं। मेरा डॉग है बस थोड़ा बचा के रखता है बंदर से, नहीं तो बंदर तो यहाँ एक फल ना छोड़े। मेरे डॉग ने बचा रखे हैं। तो अभी ऐसे ही चल रहा है हमारा। पर बहुत अच्छा लगता है जब अपने गार्डन के फ्रूट आते हैं। तो साइज़ इनके बड़े अच्छे हैं। इसे मैंने ऐसी जगह पर रखा हुआ जहाँ धूप रखी है। तो मोस्टली प्लांट जो मेरे हैं ना धूप की साइड मुड़ते जा रहे हैं। हम गौर करेंगे ना तो उनका जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ झुक रहा है। तो सेब का प्लांट पे आप ऐसे देख रहे होंगे जो बाहर की तरफ झुक ही रहा है, अभी भी एक ही तरफ जा रहा है। और खाद वगैरह में देखिए मैं अलग से कुछ नहीं डालता। जो मेरा किचन वेस्टेज होता है या फिर जो लीव कंपोस्ट होता है मैं उसी को रिसाइकिल करता रहता हूँ। क्योंकि आप खुद सोचे जाओ कि 200 250 या 400 गमले होते हैं ना, तो आप बार बार खाद लाएंगे ना तो वो तो क्वांटलो आएगी, बोगी आएगी, या फिर कह लीजिए जो डंपर आते हैं उस तरीके से खाद चाहिए। तो इतनी खाद नहीं ला सकते हम। तो हम क्या करते हैं, रिसाइकल वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहता है। आपने सेब खाए, आपने केले खाए, आपने आम खाए, या फिर आपने किचन का वेस्ट प्याज आलू के छिलके वगैरह वो सब मैं डालता रहता हूँ। तो वर्म भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, वर्म वो खाते रहते हैं, रिसाइकिल बनी रहती है। तो मैं लीव भी जो होता है झाड़ू में निकलती है ना लीफ प्लांट की, वो भी मैं नहीं फेंकता, उनको भी सड़ा के नी में डालता रहता हूँ। तो रिसाइकिल मेरी बनी रहती है और इससे मेरा काफ़ी फ़ायदा भी होता है, मेरा टाइम बचता है। ऊपर से घर में गंदगी कम होती है। जो लीफ कंपोस्ट है वही उसी से हमारा काम अच्छे से हो जाता है। अभी देखिए सेब का साइज़ तो इस प्लांट का तो बड़ा नहीं है, मैं ये भी नहीं कह सकता। और जो सेब के प्लांट होगा उनका साइज, फ्रूट का साइज जो बड़ा होगा या नहीं होगा, ये चीज़ मैं नहीं कह सकता क्योंकि इतनी नॉलेज मुझे भी नहीं है। पर हाँ जो मेरे घर में है उसका फ्रूट का साइज लगभग यही है। इससे ऊपर थोड़ा बहुत प्लस मान लीजिए, नहीं तो नहीं। और पर मीठे बहुत हैं क्योंकि मैं इनमें कोई केमिकल वगैरह तो करता नहीं हूँ। स्प्रे वगैरह का भी कर देता हूँ कि कीड़े तो लग ही जाते हैं। देखिए यार वो हटेंगे तो केमिकल स्प्रे से। पर खाद के मामले में मैं कुछ अलग से नहीं देता हूँ यहाँ पर केमिकल ना। मैं सारा का सारा नेचुरली रखता हूँ। उससे क्या होता है कि जो फ्रूट भी बनते हैं वो नेचुरली और हेल्दी बनते हैं हमारे। तो अपने प्लांट के लिए ना आप तो सनलाइट का ध्यान देके रखिए। एक तो ऊपर से जो खाद होती है उसका ध्यान रखिए। जो मतलब लीफ कंपोस्ट से मेरा काम चल जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि अलग से कुछ खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और फ्रूट का साइज बड़ा होना ना होना ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरे जो प्लांट के होते हैं अलग अलग वैरायटी होती है। तो मेरे प्लांट का साइज यही है। और पॉट साइज का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। कम से कम इसमें जो पॉट साइज होता है हमारा वो 12 इंच से लेके 20 इंच के बीच में होना चाहिए।
और सनलाइट का ध्यान रखना है। मैंने इसको फुल सनलाइट में इसलिए रखा क्योंकि मैंने एक बार फुल सनलाइट में रख दिया था तो ये बहुत ज़्यादा जल गया था। तो मैंने इसको पार्शियल में रखा हुआ है, मतलब इस पर धूप तो आती है पर 2-3 घंटे की धूप आती है, बाकी दिन ये शेड में रहता है। तो पर ये शेड में भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैंने ये अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि सेब को है ना डायरेक्ट धूप देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो ठंडे इलाके का पेड़ है। माना कि ये पॉट वगैरह में फल दे रहा है पर फिर भी है तो ठंडे इलाके का ही पड़ना। तो इसलिए थोड़ा शेड में रखा हुआ है तो अच्छा रिजल्ट दे रहा है मुझे। तो चलिए, मुझे आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही होगी, आपका इससे कुछ नॉलेज मिलेगी और मेरा भी बढ़ावा मिलेगा। चलिए, शुक्रिया।